जय हिंद साथियों। एक कहते हैं ना, अगर रोड़ा बाहर हो तो दूर तक चला जा सकता है, लेकिन अगर रोड़ा जूता के अंदर हो तो कहीं ना कहीं वो पैरों को नुकसान पहुंचाएगा और खुद को घायल कर देता है। इन्हीं बातों से मैं शुरुआत करता हूं। और मैं लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड कई जगह लोगों से संपर्क साध रहा। कल से ही मेरी लगातार चुनाव के आंकड़ों, नतीजे, रुझान और इससे पहले जो वोटिंगें हुई थी सब पर ध्यान रहा। और लगभग मैं कुछ बातें 70% तक जानता था, जो लगभग सत्य हुई है, कुछ बातों को छोड़ के। जिसमें हमारे भाई भी चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी से, तो उसको भी हमने बता दिया था कि लगभग कितना वोट शेयर मिलेगा। तो मैं 2007 से ही 8 से वोट शेयर और राजनीति में जो भी अपने परिवार या ऐसे आंकड़े अगर रख रहा तो कहीं ना कहीं सटीक जा रहा। तो इसलिए भी मैं खुश हूँ कि चलो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है। आज मैं, जैसे हर पार्टियों में लोग समीक्षा करते हैं, वैसे ही समीक्षा सबकी ओपिनियन राय है कि जिसको जो कमी हमारे अंदर लगेगी या पार्टी की नीतियों को हमने जन जन लोग तक पहुँचाने का काम किया। फिर भी वोट शेयर बहुत ही ना के बराबर गिरा। लेकिन एक ही अभी संदेश था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है पूरे राज्य में कि हाँ, हम भी चुनाव में आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल झांकी मात्र सा कह लीजिए। असली लड़ाई तो हम 2027 में लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी दमदारी के साथ में। ये तो अभी संदेश देना था जनता को कि नहीं, आम आदमी पार्टी भी इस राज्य में आएगी। बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो अन्य पार्टी दलों ने आज तक नहीं दे पाया लोगों को, जो जातिवाद की राजनीति करते रहे, भाईवाद भतीजावाद की करते रहे, बाहुबलियों की करते रहे, बलात्कारी अपराधियों का साथ देते रहे, तो इन सबको पीछे करने के लिए आपने देखा होगा कि पंजाब की जनता ने एकमत होकर के वोट दिया है। यूक्रेन में जो लोग जा रहे हैं इधर उधर, गरीब परिवार के बच्चे, अमीर के जो भी थोड़ी कम शिक्षा ले पा रहे हैं, इससे बेहतर शिक्षा दिल्ली और पंजाब में पंजाब के लोगों को मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे कि चुनाव में कमियां कहाँ कहाँ रह गई थी, या हमने समय से बहुत ही कम समय हमको मिला था प्रचार के लिए। हमारे यहाँ से लगभग 97 किलोमीटर दूरी था और लास्ट दिन नामांकन के हमको 40 मिनट पहले टिकट मिला था। वो हम वहाँ किसी को जानते नहीं थे, हर प्रकार का ना पार्टी का जनाधार वहाँ जीरो था। अपने दम पर आते जाते थे, जबकि हमारा क्षेत्र जहुराबाद था, पर वहाँ हमने खूब कोशिश करी है, लोगों तक आम आदमी पार्टी की नीतियों को पहुँचाने की कोशिश करी है। फिर भी बहुत बुरी तरह से हम वहाँ से हारे हैं बिल्कुल। इससे तो लोग बीडीसी और नॉर्मल सरपंची के चुनाव में वोट पाते हैं जितना हम पाए हैं। तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं हम जिस समाज के हैं, जातिवाद कहना नहीं चाहिए, पर उस समाज की भी निष्क्रियता है। क्योंकि हम पहले ही कहें कि अगर जूते में अगर रोड़ा हो तो पैर को कभी न कभी खराब कर देता है। अगर अपना ही समाज निष्क्रिय हो तो कहीं ना कहीं आदमी हताश हो जाता है, हार मिलती है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति हो, पर ऐसे ही हम एक नॉर्मल सा उदाहरण देंगे और कहेंगे कि गरीब का बेटा हो तो हमने भी चुनाव लड़ा है, अपने भाई को भी लड़ा, तन मन धन से हमने समर्पित किया, अच्छी लोगों में राजनीति की चेतना जगाने की कोशिश करी। ऐसे ही माननीय महेंद्र भैया रसना विधानसभा से किए थे। सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके साहस को, उनके हौसले और बुलंद को। वो वहाँ नहीं लड़ रहे थे, वहाँ एक बाहुबली जो धन बल से अथाह बिजनेसमैन है, जिसकी अरबों की संपत्ति है, उनके साथ उनका चुनाव था। जबकि उन्होंने अपना जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र बनाया हुआ था और पार्टी की गलत नीति या गलत फैसला लेने पर उनको विवश किया और गलत फैसला में वहाँ से टिकट उनको दिया गया। फिर भी जो उनके जाति समाज या अन्य समाज के लोग हैं जो उनकी विचारधारा से मिलते जुलते हैं, उनका चंदा स्वरूप कुछ पैसे देकर आर्थिक मदद भी करी और रात दिन मेहनत करके चले भी। और वो बेचारे हारे नहीं बल्कि जीते हैं, क्योंकि एक किसी बाहुबली के साथ, जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह बहुत बड़े एक बाहुबली, धनुधर, हर मामलों में निपुण थे, उनके सामने शिखंडी कुछ नहीं कर सकता, पर उनका मौत का कारण जरूर बना था। इसके लिए अर्जुन
का सहारा लेना पड़ा था। तो गरीब का बेटा है, बहुत ही मुश्किल हालातों में वहाँ पहली बार चुनाव लड़े थे, अचानक टिकट वहाँ हुआ था जोराबाद से कट करके। तो उनको भी बहुत कम समय मिला लोगों को जन जन तक जाने का और संदेश अपना देने का, या उनकी जो विचारधारा जो सोच थी या जिस पार्टी की नीतियों से जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। लेकिन एक बात तो है कि वो रसना के पूर्वी क्षेत्र से रसना तक, रसना शहर में जब आए थोड़ा बहुत तो मार खाने लगे थे, और रसना से जैसे ही पूरब जाने लगे, जाम बसनही चोगड़ा और ये चिलघर के साइड वाला जो इलाका पड़ता है, यहाँ जाते जाते बिल्कुल ही ये डाउन होने लगे। और वहाँ लगभग मैं लगातार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ही कई विधानसभाओं पर थोड़ा अपडेट लेट में मिल रहा था, पर वोट जो राउंड होता है, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो राउंडों का देख रहा था कितना मत कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है। तो मुझे देखा कि उन क्षेत्रों में राउंड थोड़ा कम हुआ, और वहाँ कम हुआ जहाँ वो जिस जाति से थे, अब चाहे जो भी कहें, तो कहीं न कहीं उनके समाज के लोग या अन्य जो भी थे, कहीं न कहीं राजभर समाज का भी मैं देखा, चनवार वाले साइड से जो उत्तरी छोर था, कहीं न कहीं राजभरों का भी वोट में निष्क्रियता आई थी। थोड़ा कम वोट दिए थे उनको, तो मामूली 4000 वोट से आ रहे हैं, जबकि इसको हम हार नहीं कहेंगे। एक बाहुबली के सामने खड़ा होकर उसको नाक के चने चबा देना, तुरंत ही टिकट होना, बहुत बड़ी अपने आप में मायने रखता है। आज हम कुछ ऐसी ही बातों में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा मैं करूँगा नहीं, क्योंकि समीक्षा होती रहेगी, आने वाले में हम सुधार करेंगे और फिर लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने यही चुनाव लड़ा और छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे। अपने जो दलित, वंचित, पिछड़ा समाज तबका का है, जिसका कोई आवाज़ नहीं सुनता, जो गरीबों को, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको रोजगार नहीं मिल पाता, उनको बिजली पानी की सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पाती, तो आम आदमी पार्टी की नीतियों को हम जन जन तक पहुँचाएँगे, और हमारा परिवार सदैव आम आदमी पार्टी के लिए तत्पर और ऋणी और समर्पित रहेगा। दोस्तों, अब हम थोड़े बहुत वोट शेयर और सपा, बसपा या जो भी रही, हार जीत में क्या हुआ, तो ऐसे में मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला, मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत माफ़ी चाहूँगा, कि हो सकता हो मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की हैं, संभावना है इनको कि भाजपा में कुछ अच्छे पद या उपराष्ट्रपति वगैरह पद दे, या सम्मानित ऐसे पद उनको दिया जाए, संभावना है, अब कह नहीं सकते। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही थी। उन्होंने बिल्कुल निष्क्रियता दिखाई कि हम चुनाव जो है कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेटों को उतारा था, लास्ट में कई जगह वो निष्क्रिय थे जिनको कोई लोग जानते नहीं थे। उन्होंने कोई रैलियाँ वगैरह नहीं करी, बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी थी दिखावे के तौर पर, कहीं कुछ नहीं किया, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। अब एक बूथ की तरह वो दिखावे के शो पीस की बन के रह गए। अच्छी बात है, बहुजन समाज पार्टी का पतन हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है, जिस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ। और यूँ कहे कि समाजवादी पार्टी थोड़ा संघर्ष करके कुछ सीटों पर बढ़त करी है, लेकिन कम से कम 10-12 गठबंधन दलों को लेकर के कहीं न कहीं अखिलेश जी जोड़ने का काम किए। लेकिन फिर भी टिकट बंटवारे में पार्टियों के दबाव में आकर के जैसे कई ऐसे समाज के तबके लोग हैं या नया चेहरा है, उनको उन्होंने मौका नहीं दिया। पुराने लोगों को ही ज़्यादातर टिकटें दिए, बाहुबलियों को भी कहीं न कहीं थोड़े बहुत टिकट बाँटने, या गठबंधन में जैसे लोग थे, उनके परिवार को भी देने की कोशिश करी। तो कहीं न कहीं ये रहा। दूसरा, लोग ये सोचते रहे, कहते रहे कि नहीं, सपा वाले सोच रहे थे कि हम सपा को लहर चले जिता रहे हैं, और दूसरे भाजपा वाले सोच रहे थे कि हम भाजपा को अगर हार जाती है तो हिंदू बना मुस्लिम, ऐसा वैसा अपराध, यानी कई नारे हो गए थे। तो लोगों के पास तीसरा फ्रंट था ही नहीं कि उसको दे वोट। तो सपा के विरुद्ध लोगों ने मजबूरी बस भाजपा को दिया कि ठीक है, कम से कम ये बुलडोजर चलाने के लिए तो करा है, जो अपराध का बढ़ावा होता है उसलिए। और एक तबका इसमें बसता है जो चौहान ओबीसी कहिए, चौहान विस्थापित क्षत्रिय कहिए, या लोनिया नोनिया कहिए, जो भी हो, मैं उसकी बात करूंगा जिसकी 3.25 करोड़ की आबादी वाली संख्या है। तो वो समाज भाजपा को इसलिए वोट किया है इस बार 95%, कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय चौहान जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय संरक्षक या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जनवादी जन पार्टी जो भी है, मैं पार्टी का नाम ठीक से नहीं ले पा रहा,
तो एक तो उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया कि उनके पास पार्टी है नहीं है, उनके प्रत्याशी किस चुनाव सिंबल से लड़े हैं। जैसे ओम प्रकाश का छड़ी से लड़ा था, निषाद पार्टी का उसका अपना था, कमेदल का अपना था, और रघुराज प्रताप का जो लोकतांत्रिक दल है उसका अपना था। कहने का मतलब जो छोटे बड़े दल, जयंत चौधरी का जो पार्टी था उसके अपने, पर डॉक्टर संजय चौहान के किसी भी दल संगठन का कोई सिंबल पता नहीं लगा। तो लोगों में एक गलत संदेश गया कि नहीं ये सपा के साथ गठबंधन की है और ये सपा के ही है, इनकी कोई पार्टी वगैरह नहीं है। अब हमने आरटीआई निकाला नहीं इसलिए हमको जानकारी नहीं है, जो भी हो, क्योंकि जनता है कुछ भी सोच कह सकती है। तो फिर भी इन्होंने 15-17 समाज के लोगों को टिकट देने का वादा किया था, और जो लोग समाजवादी पार्टी से अच्छे पदों पर जुड़े हुए हैं, चौहान टाइटल के लोग हैं, तो इनसे भी बहुत लोगों ने उम्मीद की थी कि ये लोग टिकट लेके भी आएंगे और दिलवाएंगे, लेकिन ये सारे लोग असफल रहे। टिकट के नाम पर मामूली एक दारा चौहान को एक ही सीट मिली थी जो सपा के सिंबल से था, और बाकी ओम प्रकाश राजभर से 2 टिकटें मिली थी, बस यही टिकट मिला था। हाँ, गठबंधन में हम कह सकते हैं। तो समाज कहीं ना कहीं समझ गया कि ये लोग बस वैसे ही लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, इनके साथ हम अगर वोट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत घटनाओं का जिक्र करूंगा। जौनपुर जिले में एक मोना, या नाम थोड़ा सा बहन का भूल रहा मैं, उसका बलात्कार यादव समाज के लोगों ने किया था। मैं पूरे समाज को नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं अफवाह तो है या सत्य घटना भी है, तो नाम तो आ रहा है किसी जाति विशेष का। कासमाबाद विधानसभा में, या सॉरी कासमाबाद ब्लॉक पर एक प्रोग्राम था जहां सुरेंद्र यादव गायक आए थे 2019 में। उन्होंने चौहान समाज को खुलेआम गाली दी थी, कहीं ना कहीं इसका द्वेष था। रसड़ा में भी एक चौहान समाज के बेटों को चाकू मार के हत्या कर दी थी। मतलब विभिन्न विभिन्न छोटे मोटे अपराध यादव समाज वर्ग से न चाहते हुए भी होता रहा, और इसको भाजपा वालों ने आड़ो हाथों लेकर के उठाते रहे और समाज वालों को बताते रहे। दूसरी निष्क्रियता रही कि टिकट बंटवारे का लेकर के समाजवादी पार्टी इतनी सबको लेकर चलने का काम तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी ज़्यादा संख्या थी उसको वोट नहीं दिया, छल करने का काम किया। एक तो ये भी था। दूसरा, ओम प्रकाश राजभर को जो साथ में लिया, तो ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन से बल्कि 4 सीटें जिता लाए और अपनी राजनीति को जिंदा रखा। इसका नुकसान सपा को ये हुआ कि ये बड़बोले की तरह बिल्कुल ठेठ भाषा में उल्टे सीधे बयान देते रहे। हालांकि इतना इनको बयानबाजी नहीं करना चाहिए थी, बचना चाहिए था, तो अखिलेश जी इनको संभालने में असफल है। इस बड़बोले बयानों का बहुत ज़्यादा ही असर हुआ। जैसे कि कई जगह जब ये उल्टे सीधे बयान देते रहे, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने एक गठबंधन किया था भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से। लास्ट में उन्होंने उस मोर्चे को भी पीछे छोड़ दिया, भाग गए, और वो मोर्चा असफल रहा समाजवादी पार्टी से टिकट पाने में। तो उस मोर्चा के जितने भी लोग रहे, पूर्वांचल में हो पश्चिमांचल में हो, तो इन्होंने अंदर ही अंदर रिमर फैलाया कि ठीक है, अब हमको नहीं देते, समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही तो कोई बात नहीं, भाजपा को दे दो। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश की देन थी जिससे समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें घटी है। वो अलग बात है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं इनकी ऐसी सीटें निकली है, सर्वे करिएगा। और आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी लड़े, सबने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। वो अलग बात है कि लोगों ने वोट उनको नहीं दिया सिर्फ इसलिए कि कहीं भाजपा हार न जाए और सपा जीत न जाए। तो यहाँ नेता की लड़ाई नहीं रह गई थी, यहाँ सिर्फ पार्टीबाजी की लड़ाई रह गई थी, न कि यहाँ लोगों ने विकास, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण को बचाओ या इलाज कराओ, ये सब लोगों ने नहीं देखा। लोगों ने वहाँ हिंदू बना, मुस्लिम बना, फलना पार्टी ढिकना पार्टी देखा, और वोट बिल्कुल एक तरफा ही कर दिया। तो इसे सबको सीख लेनी है। सीख लेते हुए बहुत ही सुधार करने की आवश्यकता है, चाहे जिस भी समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं। एक बात तो और है, साफ हो गई इस राजनीति से। मैं 2008 से लगभग राजनीति में अपना कदम रखा, 9 से सक्रियता दिखाई, कि जो लोग उत्तर प्रदेश को बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति है, हम पहले कर सकते थे, अभी भी थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन अब ये समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर कैसे है कि 2014 में प्रचंड बहुमत लोगों ने भाजपा को दिया, कांग्रेस से परेशान होकर। 2017 में फिर से भाजपा को दिया, भाजपा ने चाहे जो भी अच्छे बुरे काम किए हों, पर लोगों ने भाजपा को फिर पुनः दिया। 2019 में फिर से पुनः भाजपा को लोगों ने दिया, और 2022 में भी फिर से 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें 4 में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाने में सफल रही है।
तो कहीं ना कहीं भाजपा चाहे जो भी एक जातिवाद की राजनीति नहीं कर रही, तो अब लोगों का नया नेता, युवा नेता जातिवाद से हटकर के अलग कुछ नया करने का, नया सोचने का नेताओं को मांगने लगे हैं। और जो थोड़ी बहुत ये जातिवाद वाली जो सीटें निकली है आने वाले समय में, ये भी अब निकलनी मुश्किल हो जाएगी जब तक लोग जातिवाद की छोड़ के गरीबों की, शिक्षा की, रोजगार की, अच्छे अच्छे अस्पताल की सुविधाओं, मूलभूत जो जनता की सुविधाएं उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अब विकल्प के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आ रही है और पूरे प्रदेशों में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है चुनाव लड़ करके, और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। गोवा में भी उसके 2 सीटें निकली हैं और वोट शेयर तो लगभग 2 मिले, 10 मिले, 20 मिले, सब जगह अपना प्रचार कर दिया, लोगों को बता दिया है। तो अभी तो आम आदमी पार्टी का सिर्फ ये एक मोनोग्राम था लोगों में संदेश देने का कि हम भी आ रहे हैं, और असली लड़ाई तो 2027 में लड़ी जाएगी और जनता का मूड होगा तो बदलाव जरूर होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस वाले हार से हमको भी ये सीख मिली है कि जातिवाद की राजनीति अब बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए। जो भी नेता राजनीति दला रहा, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, सबको ले करके चलना चाहिए। दूसरा जो बोलने का तरीका है वो शांत स्वभाव वाला हो, अच्छे विचार वाला हो, ठीक बोले, बड़बोला की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी थे, कुछ भी बोल रहे थे अनाप शनाप, तो आवेश की भावनाओं में आकर के इतना नहीं बोलना चाहिए। और सदैव कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के दिलों में हम अपनी एक पहचान, छवि बनाए, ताकि अगर हमारे पास पैसा भी ना हो तो लोगों के सहयोग से हम चुनाव लड़ सकें। और हमने ये भी सीखा कि कम समय में कैसे संघर्ष करें, कहाँ कहाँ करें, कैसे हम प्रचार करें, कहाँ बैलेट पेपर छपवाएं, किन किन लोगों से कैसे मिले, कैसे नुक्कड़ सभाएं करें, कहाँ हमारे अंदर टूटी कमी रह गई, इसको भी हमने जानने की बखूबी कोशिश की है। और यादव वर्ग या और भी जो समाज के लोग जातिवाद जातिवाद चिल्ला रहे हैं, चाहे वो चौहान के ही लोग हो, कि चौहान को जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चौहानों ने वोट नहीं दिया, तो गलत कर रहे हैं। देखिए, चौहान समाज वोट कर रहा है और वो बखूबी जाना है कि उसका अस्तित्व कहाँ है, इस वजह से वो वहाँ जा रहा है। अगर वो सफल एक उसको नेता मिलता या सफल लोग मिलते तो वो उसके साथ होता। लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं चौहान के नाम पर, भिन्न भिन्न पार्टियां बना रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, और जब चुनाव लड़ने की बारी आ रही है तो सीधा किसी को समर्थन दे रहे हैं, एक भी प्रत्याशी को नहीं लड़ा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि इस वजह से ये समाज बिल्कुल समझ चुका है कि नहीं, कुछ नहीं, जो औरों से हमारी रक्षा करेगा, जो सबकी बात करेगा, हम उसके साथ हैं। भाजपा ने यही किया, भाजपा ने दिया कुछ नहीं, सिर्फ बात किया। तो बात पर 2 किलो चावल राशन चने पर लोग बिके। हालांकि बहुत दलित, पिछड़ा, ओबीसी समाज को, SC/ST को नुकसान है कहीं ना कहीं, लेकिन कह नहीं सकते। अब ये लोकतंत्र के महापर्व में सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया, हमारा परिवार भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, और हम आगे भी संघर्ष करेंगे। लोगों की जन समस्याओं को हम संसद भवन से लेके विधानसभा तक उठाने की कोशिश करेंगे, सड़क से लेकर रोड तक और संसद तक उठाने की कोशिश करेंगे, हर जगह कवर करेंगे और सदैव तैयार रहेंगे। हम वादा करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक चेतना जगाएंगे नहीं लोगों में, जब तक शिक्षा ज्ञानता लोगों की मिटाएंगे नहीं, तब तक चैन से हम बैठने वाले नहीं हैं। और मैं एक बार पुनः सलाम करता हूँ श्री महेंद्र सिंह चौहान जी के जज्बे को, और उनसे बस यही कहूँगा कि आप संघर्ष करिए। असली हीरो और असली नेता आप हैं, हम आपसे ही बहुत कुछ सीख के चल रहे हैं। संजय चौहान जी को तो हमने कुछ माना ही नहीं आज तक उनके कामों को देख करके। आप यूं ही संघर्ष करते रहिए, एक दिन आप देश के अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर और अच्छे शासककर्ता बनेंगे। आप भी सदन में चुनकर जाएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में वो दिन अब दूर नहीं है। जैसे लोगों ने तन मन धन से आपका साथ दिया, आगे भी लोग देंगे। और नरेंद्र जी से भी मैं कहूँगा, आपने कम समय में बहुत काफ़ी चुनौतियों का सामना किया, राजनीति अनुभव नहीं था, आपके परिवार के लोग नहीं थे, हम भी आपके साथ नहीं गए, ड्यूटी में रहे, ताकि आप सीख सके, समझ सके, लोगों में अपनी बात रख सके। बहुत सारे नेता लोग आपके साथ नहीं गए, पार्टी के भी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था। उन विषम परिस्थितियों में आपने बखूबी लोगों में चलने का काम किया, आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताने का काम किया, और आपका
पर्चा अपना वैध कराने का काम किया, ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है। एक नौजवान यंग को जो बिल्कुल राजनीति का ABCD भी ना जानता हो और इतना कुछ कम समय में कर रहा हो। हाँ, ट्रेनिंग लिया हुआ ज़रूर है, पर ग्राउंड वर्क बहुत ना के बराबर किया हुआ था और 97 किलोमीटर दूर जाके बड़े-बड़े नेता लोग नहीं कर पाते हैं, आपने किया है, बहुत ही प्रशंसा की बात है। तो हम आपके हौसले को भी सलाम करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निराश ना हो, क्योंकि कभी सुनील गावस्कर, कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 रन पर आउट होते थे 2-2 बार, 3-3 बार, लेकिन लगातार कोशिश करते रहे और वो एक दिन विजेता कहलाए। जिन्होंने इतिहास को रचा है वो कहीं न कहीं ठोकरें खा के बार-बार हारते रहे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बार-बार फेल होते रहे, जितने आविष्कार रहे, बार-बार फेल होते रहे। तो इससे हार नहीं माननी है, आप लोगों को सीख लेकर के आगे फिर से अच्छा करने का, संघर्ष करने का और जनता के मनों को टटोल के उनकी नीतियों का, जनता क्या चाहती, क्या सोचती, उस पर चलने का आप लोग विचार करिए और जातिवाद को त्यागिए, सबको साथ लेके चलने का काम करिए, क्योंकि ये 4 चुनाव ने ये संदेश दे दिया है कि जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म होने की कगार पर है। आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत सारे बदलाव होंगे, क्योंकि यंग जनरेशन है, आधुनिक युग है, प्रचार में भी बहुत सारी विभिन्नताएं आएगी, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप चाहें तो कम समय में बहुत सारी जगहों को घेर सकते हैं। अपनी बातें आप लोग फेसबुक के माध्यम से कहें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह कहते रहें, लिखते रहें, किताबों का भी ज्ञान अर्जित करते रहें, कौन क्या कैसे वक्ता कहता था। तो बहुत सारे नरेंद्र जी भी सीख सकते हैं और अन्य समाज के भी लोग जो राजनीति करना चाह रहे हैं। बहुत ही सुनहरा समय है इस समय राजनीति का, जो राजनीति में आने चाह रहा है, इस समय बहुत बढ़िया लहर चल रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि मेरी बातों पर विचार करेंगे और अगर हमारे अंदर कहीं कमी रह गई, आम आदमी पार्टी यूपी में क्यों नहीं आ सकी, वोट शेयर क्यों नहीं बढ़ा, नरेंद्र जी चुनाव क्यों लड़े और हार गए, क्या कमी रह गई, या हमारे परिवार का नेतृत्व क्यों कम रहा, तो आप लोग खुला विचार दे सकते हैं। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।